नाज़रीन, तवज्जो कीजिए। आज एक अहम मसला बयान कर रहे हैं और वो ये है कि अगर कोई शख्स जमात से लेट हो जाए, एक दो रखते उसकी रह जाए, यानी जिसे मसबूक कहा जाता है, तो अब इस सूरत में लोग पूछते हैं कि जनाब मैं मसबूक था और भूल कर इमाम के साथ दाएं तरफ सलाम फेर दिया, बाएं तरफ नहीं फेरा और अपने रखते मुकम्मल करने के बाद मैंने सजदा साहव किया, क्या मेरी नमाज होगी? या बाज़ कहते हैं कि मैंने सजदा साहव नहीं किया, नमाज दोबारा पढ़ूं या ना पढ़ूं? हालांकि भूल कर अगर दाएं तरफ सलाम फेर दिया इमाम के साथ तो याद आने पर बाएं तरफ सलाम ना फेरे। यानी अगर कोई भूल जाए और दाएं तरफ सलाम फेर दे और फिर उसे याद आ जाए कि मेरी नमाज अभी बकिया है, रहती है, तो इस सूरत में वो बाएं तरफ सलाम ना फेरे। और जब इमाम बाएं तरफ सलाम मुकम्मल कर चुके तो आप खड़े होकर अपनी रखते मुकम्मल कर लें। कोई सजदा साहव करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर बाएं तरफ भी इमाम के साथ भूल कर सलाम फेर दिया और याद आने पर खड़ा हो गया, तो अब देखा जाएगा कि एक सूरत में नमाज फासिद हो जाती है, यानी इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत में नमाज फासिद हो गई, एक सूरत में सजदा साहव वाजिब होगा और एक सूरत में बगैर साहव के नमाज बिला कराहियत हो जाएगी। और जिस सूरत में नमाज फासिद होगी वो ये है कि अगर मसबूक ने भूल कर इमाम के साथ दोनों तरफ सलाम फेर दिया और मुनाफी नमाज काम किया तो नमाज फासिद होगी। अगर कोई ऐसा काम जो खिलाफ नमाज था उसने कर लिया तो इसकी सूरत में नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर कोई जानबूझकर भी इमाम के साथ सलाम फेर दे और वो कहे कि मैंने इमाम की इत्तिबा की और मेरी नमाज मुकम्मल है, तो ऐसी सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी और अब वो नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। और जिस सूरत में मसबूक को भूल कर इमाम के साथ सलाम फेरने पर सजदा साहव वाजिब होगा, वो ये है कि अगर इमाम के साथ बाएं तरफ सलाम फेर कर कुछ देर हुई और फिर याद आया कि मैं मसबूक था, खड़ा हो जाए और अपनी रकअतें मुकम्मल करे, लेकिन अब की बार ताखीर की वजह से सजदा साहव वाजिब होगा। और इसमें भी यह कि कोई ऐसा काम न करे जो खिलाफ नमाज हो। अगर ऐसा करेगा तो हमने पहले कहा उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ताखीर हो गई और उसे याद आ गया कि उसकी नमाज जो है वो बकिया है, तो इस सूरत में सजदा साहब भी वाजिब होगा। और जिस सूरत में सजदा साहब भी वाजिब नहीं होगा वो ये है कि इमाम के बाईं तरफ सलाम फेरने के साथ ही याद आया तो फौरन खड़ा हो जाए। यानी एक ही तरफ सलाम फेरा था और उसे याद आ गया तो वो खड़ा हो जाए। यानी जब इमाम ने सलाम बाएं तरफ मुकम्मल किया और मसबूक ने बगैर देर किए याद आने पर मसबूक जो है वो खड़ा हो गया, तो इस सूरत में सजदा साहव भी वाजिब नहीं है और वो नमाज को बगैर सजदा साहव के वो मुकम्मल कर सकता है। मगर याद रखिए कि भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर देना और फिर ये गुमान करे बंदा कि उसकी नमाज फासिद हो गई और नए सिरे से पढ़ने की नीयत से अल्लाह अकबर कहे तो अब नमाज फासिद हो जाएगी। यानी इस नीयत से वो खड़ा हो गया और उसने जनाब नए सिरे से नमाज शुरू कर दी तो फिर भी नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि बंदे को याद रहे कि मेरी नमाज बाकी है, मगर कोई भूल जाए तो फिर हमने उसकी वजाहत कर दी है कि किन सूरतों में नमाज फासिद होती है, किस सूरत में सजदा साहव वाजिब होता है और किस सूरत में सजदा साहब भी वाजिब नहीं होता। आप अपनी नमाज मुकम्मल करें और आप पर सजदा साहब वाजिब नहीं है और आपकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मसाइल को सीखने की तौफीक अता फरमाए।